हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। यानी किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पे वैल्यू मैक्सिमा है या मिनिमा है, इसको हम लोग फाइंड आउट करना सीखेंगे आज। तो उससे पहले आप समझ लें कि इसके कितने तरीके हैं। इसके टोटल 3 तरीके हैं। पहला है बाय फर्स्ट डेफिनेशन, और इसके बाद 2 और तरीके हैं। एक मैं बताऊँगा आपको फर्स्ट डेरिवेटिव, और तीसरा मैं आपको बताऊँगा कि सेकेंड डेरिवेटिव से हम लोग मैक्सिमा मिनिमा कैसे चेक करते हैं। तो आइए पहले देखते हैं फर्स्ट डेफिनेशन क्या बताया गया लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा का। ये सपोज करो y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, और x की वैल्यू a पर अगर हम ध्यान से देखें तो a पर हमें इस फंक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। अच्छा, सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो मिल रही है, तो अगर हम बात करें कि a के नेबरहुड में अगर हम देखें नेबरहुड का मतलब कि अगर h एक पॉजिटिव वैल्यू है तो a से हम थोड़ा सी वैल्यू कम करें, थोड़ी सी वैल्यू कम करें तो a माइनस एच होगा, और a से हम थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा करें यानी h अगर हम ज़्यादा कर देते हैं तो a प्लस एच होगा। तो अगर हम देखें कि फंक्शन की वैल्यू जो a पर है वो f ऑफ a होगी, a माइनस एच पे कितनी होगी, f ऑफ a माइनस एच होगी। तो जो f ऑफ a होगा वो f ऑफ a माइनस एच से क्या होगा, बड़ा होगा। और सिमिलरली f ऑफ a प्लस एच पे जो वैल्यू आएगी उससे भी बड़ी वैल्यू होगी। इट मीन्स दैट इफ f ऑफ a इज greater than f of a minus h as well as f of a plus h, then in that case local maxima at x equal to a। और उसी तरीके से अगर ये दोनों लेस होता, जैसे इस केस में f ऑफ a क्या है, f ऑफ a माइनस एच से भी छोटा है और f ऑफ a प्लस एच से भी छोटा है। तो अगर ये कंडीशन अप्लीकेबल होती है तो इस केस में हमें क्या मिलता है, लोकल मिनिमा। इट मीन्स दैट वी हैव लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू a। क्लियर। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन है। आइए देखते हैं कि बाय फर्स्ट डेरिवेटिव से लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा कैसे चेक करते हैं। इसका जो सेकंड मेथड है बाय फर्स्ट डेरिवेटिव, इससे हम कैसे बताएंगे कि फंक्शन कहाँ पे मैक्सिमा और कहाँ पे मिनिमा है। तो इसके 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, तो सबसे पहले हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स को भी हम कभी कभी टर्निंग पॉइंट्स भी बोल देते हैं। और क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, ए पॉइंट एट विच एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो और नॉट डिफाइन। सपोज कर देते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करने पे एक्स की वैल्यू ए आती है, बी आती है, इस तरीके से वैल्यू आ रही है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट, और वो क्या होता है, डेरिवेटिव जहाँ पे जीरो होता है, और डेरिवेटिव जीरो करके जो वैल्यू आती है उन वैल्यूज़ पे अब हम देखते हैं कि एफ डैश एक्स की साइन क्या हो रही है, डेरिवेटिव की साइन क्या है। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं सेकंड स्टेप में कि इफ़ एट एक्स इक्वल टू ए डेरिवेटिव चेंजेज इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू ज़ीरो टू नेगेटिव, तो उस केस में हम लोकल मैक्सिमा मिलता है। अब ये क्या है समझें यहाँ पे, तो इसको हम ग्राफ से समझते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे ए पे हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। और अगर ए पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है तो एफ डैश ए यहाँ पे क्या होगा, यानी डेरिवेटिव क्या होगा ए पे, जीरो। और अगर ए पे डेरिवेटिव ज़ीरो है तो ए के लेफ़्ट में, लेफ़्ट से राइट हम बढ़ें, यानी यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है, तो डेरिवेटिव का मतलब स्लोप क्या है, 90 से कम है थीटा, तो इसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव। और यहाँ पे स्लोप क्या है, जीरो। और इसके इस साइड में आते हैं, राइट साइड में, तो इस केस में जो स्लोप होगा वो 90 से ज़्यादा बना रहा है, तो ये स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इट मीन्स दैट x इक्वल टू ए पे जो डेरिवेटिव का जो साइन है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव से जीरो टू नेगेटिव चेंज हो रहा है, पॉजिटिव टू जीरो टू नेगेटिव चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब x इक्वल टू ए पे हमें क्या मिल रहा है इस केस में, लोकल मैक्सिमम। क्लियर। इन द सिमिलरली वी कैन से दैट कि इफ एफ डैश ए एंड डेरिवेटिव चेंजेज इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू जीरो टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू जीरो टू पॉजिटिव, इन दिस केस वी हैव लोकल मिनिमा। और अगर पॉजिटिव टू जीरो टू पॉजिटिव या नेगेटिव टू जीरो टू नेगेटिव मिल रहा हो तो उस केस में नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। जैसे इस केस में देखें, इस केस में अगर हम बात करें तो अगर x इक्वल टू ए पे डेरिवेटिव जीरो है, इस साइड में क्या है, पॉजिटिव,
जीरो, और अगेन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव। क्लियर है? तो इसका मतलब जो डेरिवेटिव x इक्वल टू ए पे चेंज हो रहा है पॉजिटिव टू जीरो टू पॉजिटिव, इट मीन्स दैट इस पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। आप देख भी सकते हैं नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा मिल रहा है। क्लियर है? अच्छा, इसी में हम ये भी बोल सकते हैं कि कॉन्केविटी अगर चेंज हो, कॉन्केविटी का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं कॉन्केव डाउनवर्ड, और इसको बोलते हैं कॉन्केव अपवर्ड। तो अगर कॉन्केव डाउनवर्ड से कॉन्केव अपवर्ड हो रहा हो, या कॉन्केव डाउनवर्ड से कॉन्केव डाउनवर्ड से कॉन्केव अपवर्ड हो रहा हो, या कॉन्केव अपवर्ड से कॉन्केव डाउनवर्ड हो रहा हो, तो ऐसे केसेस में हमें क्या मिलता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहाँ पे देखें, ये कॉन्केव डाउन से कॉन्केव अप हो गया, यानी इसका मतलब इस पॉइंट पे इसकी जो कॉन्केविटी है वो चेंज हो रही है। तो अगर कॉन्केविटी चेंज होती है तो उस केस में भी हम बोलते हैं कि वहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ऑल्सो अगर डेरिवेटिव डिफाइन है, डेरिवेटिव अगर डिफाइन है तो उस पर हमेशा जो डबल डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो कभी कभी जब पूछता है फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम डबल डेरिवेटिव जीरो करके वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, और वही x की वैल्यू क्या होती है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट डेरिवेटिव से हम लोग कैसे देखते हैं मैक्सिमम मिनिमा, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव से जीरो टू नेगेटिव हो रहा हो तो लोकल मैक्सिमा, और नेगेटिव टू जीरो टू पॉजिटिव हो रहा हो तो लोकल मिनिमा, यहाँ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। और अगर पॉजिटिव टू जीरो टू पॉजिटिव या नेगेटिव टू जीरो टू नेगेटिव हो रहा हो तो उस केस में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जहाँ पे कॉन्केविटी चेंज होती है और यहाँ डबल डेरिवेटिव जीरो होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है? चलिए आगे चलते हैं, डबल डेरिवेटिव से कैसे देखते हैं मैक्सिमा या मिनिमा, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ भी रखा है। तो सेकेंड डेरिवेटिव से चेक करने के लिए क्या करते हैं, वही सेम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, और फिर डबल डेरिवेटिव अगर सपोज कर लें यहाँ से ए बी इस तरीके से वैल्यू आ गई हैं, तो ए पर हम चेक करना चाहते हैं कि फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो x इक्वल टू ए पे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करते हैं। अगर ये डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमम मिलेगा, और अगर ये डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हुआ तो क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा। और अगर ये ज़ीरो हो गया तो नाइदर मैक्सिमम और मिनिमम। क्लियर है? अच्छा, अगर सपोज कर लें कि डबल डेरिवेटिव ज़ीरो है, तो अगर डबल डेरिवेटिव भी जीरो हो जाता है तो उस केस में हम ट्रिपल डेरिवेटिव निकालते हैं, और ट्रिपल डेरिवेटिव निकाल करके x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जब वो जीरो हो रहा हो। और सपोज करते हैं कि इस केस में अगर x की वैल्यू x1 x2 इस तरीके से आती है, तो फिर हम फोर्थ डेरिवेटिव निकालते हैं x1 पे। अगर वो नेगेटिव हुआ तो लोकल मैक्सिमा, पॉजिटिव हुआ तो लोकल मिनिमा, और जीरो हो गया तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। और इस तरीके से हम कंटिन्यू करते हैं। इट मीन्स दैट कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं वो ऑड डेरिवेटिव पे मिलते हैं। ऑड डेरिवेटिव का मतलब जैसे ट्रिपल डेरिवेटिव को जीरो किया, फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोग जीरो करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोग जीरो करते हैं, और इवन डेरिवेटिव पर हम चेक करते हैं मैक्सिमा या मिनिमा। इवन डेरिवेटिव का मतलब जो डबल डेरिवेटिव देखते हैं कि उस वैल्यू पर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है? तो फिलहाल इसका ज़्यादा यूज़ होता है कि डबल डेरिवेटिव यानी सेकेंड डेरिवेटिव से मैक्सिमम मिनिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं। बट समटाइम्स अगर क्वेश्चन उसके आगे भी आपसे पूछता है, यानी डबल डेरिवेटिव जब जीरो हो जाता है तो उस केस में हम ट्रिपल डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, आगे इस तरीके से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो जब कभी भी हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना हो तो डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव, इस पर हम लोग जीरो करके क्रिटिकल पॉइंट चेक करते हैं। और इवन डेरिवेटिव पे मीन्स सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, इस पर हम क्या चेक करते हैं, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। तो यहाँ तक क्लियर है? तो ये तो था आपका जो डेफिनेशन कि किसी पॉइंट पर हम मैक्सिमा मिनिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चंस को देखते हैं कि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आपसे पूछे जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम वैल्यू।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसको हम दो तरीके से हम चेक करके बता रहे हैं आपको। तो जो फर्स्ट जो मेथड है वो क्या था, फर्स्ट मेथड तो हम इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सेकंड मेथड हम अप्लाई करते हैं। और सेकंड मेथड में क्या था, बाय फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इसको डिफरेंशिएट किया और जीरो किया। तो डिफरेंशिएट करके फॉर मैक्सिमम मिनिमम एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, देन वी विल गेट एक्स इक्वल टू जीरो माइनस 5 माइनस 3। और फिर फर्स्ट डेरिवेटिव। तो अब क्या करें, इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम या वेविक और मेथड से जब हम बनाएंगे तो इस साइड में क्या रहेगा, पॉजिटिव -5 -3, -3 -5 लिख दिया है। और पावर ऑड है तो चेंज होगा, पावर ऑड चेंज चेंज चेंज। क्लियर। बट ये डायग्राम आपका नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस साइन भी है। तो माइनस साइन है इसलिए ये ग्राफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव था माइनस लगाया तो क्या हो गया, नेगेटिव। यानी एक्चुअल जो ग्राफ है वो ये है, एक्चुअल ग्राफ। तो ये एक्चुअल ग्राफ है। तो अब इस ग्राफ में हम देखें लोकल मैक्सिमा कहाँ पे होगा, जीरो पे। जीरो पे क्यों, क्योंकि जीरो पर जो वैल्यू हो नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रही है। यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या है, जीरो। सॉरी, रेड वाला ग्राफ है, रेड वाला। तो रेड वाले में यहाँ देखें, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। तो जीरो, यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव का ही हमने ग्राफ बनाया है। तो डेरिवेटिव यहाँ पे जीरो है और इस साइड में डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव, और इसके आगे जो डेरिवेटिव हो वो क्या है, नेगेटिव। इट मीन्स दैट कि जो डेरिवेटिव है वो अपनी साइन को चेंज कर रहा है, पॉजिटिव टू जीरो टू नेगेटिव। और पॉजिटिव टू जीरो टू नेगेटिव अगर है तो उस केस में हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव टू जीरो टू नेगेटिव है तो ऑलरेडी बताया गया है कि पॉजिटिव टू जीरो टू नेगेटिव हो, पॉजिटिव टू जीरो टू नेगेटिव हो तो उस केस में क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा। क्लियर। तो बाय फर्स्ट डेरिवेटिव से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि मैक्सिमम मिनिमा हम लोग कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव से लोकल मैक्सिमा और मिनिमा यहाँ से हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से सिंपली हमें करना क्या होता है, सिर्फ सिंगल डेरिवेटिव निकालना हो और सिंगल डेरिवेटिव निकाल करके हम वैविक और मेथड से ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने के बाद हम देख लेते हैं कि वैल्यू पॉजिटिव टू जीरो टू नेगेटिव हो रही है या नेगेटिव टू जीरो टू पॉजिटिव हो रही है। तो जैसे यहाँ पे जीरो पे क्या था, पॉजिटिव टू जीरो टू नेगेटिव, तो लोकल मैक्सिमा। इन द सेम वे यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा। और यहाँ इस पॉइंट पे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू जीरो टू नेगेटिव, तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, मैक्सिमम। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम मिनिमम बता सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, सेकंड डेरिवेटिव से कैसे देखेंगे, तो उसके लिए ये दूसरा जो तरीका है, पहले तो हम एफ डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं, ये तो रहेगा ही। तो एक्स एफ डैश एक्स फाइंड आउट करने के बाद जीरो -5 -3 मिल रहा है। उसके बाद बाय सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव से हम क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव का कैलकुलेट कर लो। डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करके आप जीरो पे चेक करना चाहते हो तो जीरो यहाँ पुट कर लो। तो जीरो जैसे ही यहाँ पुट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव, नेगेटिव। और अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो क्या मिलता है हमें, लोकल मैक्सिमा। तो इसका मतलब वहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, लोकल मैक्सिमा। यहाँ तक समझ में आ गया है। इसी तरीके से आप चेक कर लेंगे -5 पे वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ -5 पे ये वैल्यू देख लो, तो -5 पे वैल्यू अगेन नेगेटिव आएगी। और -3 पे आप वैल्यू जब चेक करोगे इसकी, तो -3 पे वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम मैक्सिमा और मिनिमा हम फाइंड आउट कर सकते हैं सेकेंड डेरिवेटिव से। क्लियर है। अच्छा, जब फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव से हमने मैक्सिमम मिनिमा तो फाइंड आउट कर लिया, कभी कभी पूछ देता है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या है। अच्छा, पहले इसकी मीनिंग समझ लेते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की मीनिंग। सपोज कर लो कि ग्राफ है इस तरीके से, इस तरीके से ग्राफ है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो ग्राफ है, सपोज कर लो ग्राफ यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, ये ग्राफ। तो अगर इसकी हम लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा की बात करें तो इस पॉइंट पे क्या मिल रहा है, लोकल मैक्सिमा, इस पॉइंट पे क्या मिल रहा है, लोकल मैक्सिमा। यानी जहाँ जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो है और पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है तो वहाँ वहाँ क्या मिलता है, लोकल मैक्सिमा। और यहाँ पे क्या मिल रहा है, लोकल मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एक लोकल एरिया में होता है, ठीक है। जैसे इस एरिया में ये लोकल मैक्सिमा है, इस एरिया में वो लोकल मैक्सिमा है। लेकिन अगर हम बात करें इस पूरे फंक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ मैक्सिमा मिल रहा होता है, जहाँ जहाँ मैक्सिमा मिल रहा होता है
उनमें जो मैक्सिमम होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होता है। जैसे इस केस में हम देखें तो यहाँ पे जो वैल्यू है और यहाँ जो वैल्यू है दोनों पे लोकल मैक्सिमा है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर। तो लोकल मैक्सिमा एक लोकल एरिया में होता है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, सभी लोकल मैक्सिमा पर जो वैल्यूज होती हैं उनमें जो सबसे मैक्सिमम होता है वो होता है मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू एक्सट्रीम पॉइंट पे मिल सकता है, ध्यान रखना। जैसे सपोज कर लो इस ग्राफ को हमने उठा के यहाँ पे लाकर शिफ्ट कर दिया, यानी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम देखें जो एक्सट्रीम पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सपोज कर लो हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए लोकल मैक्सिमा पर देख लेते हैं वैल्यू, और एक्सट्रीम पॉइंट पे देख लेते हैं वैल्यू क्या है। क्लियर। अच्छा, एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब क्या है, कैसे वो पता चलेगा, आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि वैल्यू को 1 से लेकर के 5 तक के बीच में कैलकुलेट करना है। तो 1 पे और 5 पे वैल्यू चेक कर लो, और मैक्सिमा जहाँ पे है वहाँ पे चेक कर लो, और उनमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल गिव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और इसी तरीके से मिनिमा के लिए भी, मिनिमा के लिए लोकल मिनिमम यहाँ पे है, लोकल मिनिमा यहाँ और यहाँ, तो सबसे मिनिमम वैल्यू यहाँ मिल रही है, देखें ध्यान से। तो इसका मतलब एक्सट्रीम पॉइंट पे इस केस में क्या मिल रहा है, एक्सट्रीम पॉइंट यहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू। तो क्लियर है। तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ये प्रोसीजर यूज़ करते हैं। बट क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ से देखें लोकल मैक्सिमम वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है, यानी जो फंक्शन हमारा एफ एक्स है इसमें हम क्या क्या पुट कर देंगे, जीरो। जीरो पुट करने पे ये 105 आएगा, इसमें पुट कर दें 105 मिलेगा। तो 105 मिलेगा और ये क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और f ऑफ -5 पे भी हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू 105 है, ये है। तो आप ध्यान से देखें 105 जो है बड़ी वैल्यू है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। लेकिन लोकल मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू दोनों है, बट मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू पूछता है या एब्सोलूट वैल्यू पूछता है। तो ये ध्यान रखना कि ये सब सिनोनिम्स हैं। अगर आपसे पूछे एब्सोलूट मैक्सिमम, एब्सोलूट मैक्सिमम, या आपसे पूछे मैक्सिमम वैल्यू, या आपसे पूछा जाता है ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरीके से मिनिमा के लिए एब्सोलूट मिनिमम, मिनिमम वैल्यू या ग्लोबल मिनिमम। तो इस केस में आपको ये प्रोसीजर अप्लाई करना होगा जो अभी यहाँ पे आपको बताया गया है, यानी इनमें से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आपको बताएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव से भी चेक करके बताया कि मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है। क्लियर। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस केस में हमें बताना है मैक्सिमा मिनिमा या नाइदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 3x² -2x + 1, 3 से 3 कैंसिल, वी विल गेट x - 1 का होल स्क्वायर। ग्राफ बनाएं, 1 1 की साइड में क्या होगा, पॉजिटिव, पावर क्या है, इवन, इवन पावर पे नो चेंज। इसका मतलब 1 पे जो साइन है डेरिवेटिव का, पॉजिटिव टू 0 टू पॉजिटिव हो रहा है, तो नाइदर, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होगा, x = 1, यानी x = 1 क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। क्लियर हो गया। या दूसरे तरीके से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हम बोल सकते हैं कि जो डबल डेरिवेटिव जहाँ पे 0 होता है, तो डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव ये रहा, तो इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा, ट्वाइस ऑफ x - 1 = 0, इट मीन्स दैट x = 1। तो ये दूसरा भी तरीका है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड आउट करने का। लेकिन क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अगर पूछा जाता तो आप डबल डेरिवेटिव 0 करके निकाल सकते थे, ठीक है। या डायरेक्टली आप यहीं पे बोल सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन x = 1, या नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है मैक्सिमम मिनिमा या नाइदर। तो dy/dx निकालें, तो कितना आएगा, 4x - 1 का पावर 3। इसमें चेक कर लेते हैं सिंगल डेरिवेटिव से ही। तो इस साइड में पॉजिटिव,
साइन चेंज होगा नेगेटिव, क्योंकि पावर ऑड है। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, इट मीन्स दैट x इक्वल टू 1 क्या है, x इक्वल टू 1 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। तो ये मिनिमम वाला पॉइंट है। क्लियर हो गया। अच्छा, अगर हमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यानी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से निकालना हो, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, तो उस केस में भी आप निकाल सकते हैं। तो उस केस में आप क्या करते हो, डबल डेरिवेटिव निकालते हो। इसका डबल डेरिवेटिव आप निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 12x-1 का स्क्वायर। अच्छा, अब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू इस पे चेक करेंगे 1 पे, तो 1 पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0। 1 पे कितनी वैल्यू आएगी, 0। यानी जो डबल डेरिवेटिव है x इक्वल टू 1 पे 0 आ गई। इसका मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव होता तो मैक्सिमा होता और पॉजिटिव होता तो मिनिमा होता। बट ये 0 आ गया, तब 0 आ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, ट्रिपल डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इसका जो ट्रिपल डेरिवेटिव है वो कितना हो जाएगा, 24x-1। और अब इसको 0 करके यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, 1। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे। तो फोर्थ डेरिवेटिव x इक्वल टू 1 पे कितना आएगा, जैसे इसका फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 24, विच इज़ पॉजिटिव। इट मीन्स दैट x इक्वल टू 1 इज़ व्हाट, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो अगर हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से जाएँ तो हमें ये इतने स्टेप्स में हमें करना होगा। बट फर्स्ट ऑर्डर में यानी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम तुरंत हम बता सकते हैं, बस इतने प्रोसेस से। तो बस हमें इतना ही करना था इस क्वेश्चन में कि डेरिवेटिव निकालना था और फर्स्ट डेरिवेटिव से हमें चेक कर लेना था कि 1 पे हमें पॉजिटिव पे नेगेटिव मिल रहा है या नेगेटिव टू पॉजिटिव मिल रहा है। क्लियर। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस। तो इसका सबसे पहले डेरिवेटिव निकालते हैं, एफ डैश एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब डेरिवेटिव इसका ग्राफ बना लेते हैं 0 से 2 पाई में। तो 0 से 2 पाई में, या इसका हम डायरेक्टली सेकेंड डेरिवेटिव से चेक कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ से एफ डैश एक्स फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, एफ डैश एक्स को क्या करते हैं, 0। देन वी विल गेट cos x इक्वल टू साइन एक्स। इट मीन्स दैट tan x इक्वल टू 1 और x की वैल्यू आ जाएगी π/4। और 0 से 2 पाई के बीच में 1 कहाँ कहाँ मिलेगा, π/4 पे और एक पाई प्लस π/4 पे। पाई प्लस π/4 मीन्स 5π/4। तो इसका मतलब π/4 और 5π/4 ये दोनों पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। अब इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, इस पॉइंट पे क्या आएगा। नाउ डबल डेरिवेटिव π/4 पे, तो सबसे पहले डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। तो ये सिंगल डेरिवेटिव आपका ये था, तो इसका जो डबल डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। π/4 पुट करें तो दोनों नेगेटिव हैं, तो फाइनली जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव होगी। और इस तरीके से x इक्वल टू π/4 पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम। और डबल डेरिवेटिव की वैल्यू हम देख लेते हैं 5π/4 पे। तो 5π/4 पे ये जो वैल्यू होगी ये नेगेटिव होगी, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है और नेगेटिव ऑलरेडी यहाँ पे है, तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पुट करेंगे तो ये भी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव आगे है तो पॉजिटिव, तो फाइनली ये पॉजिटिव हो जाएगा। एंड इन दिस केस वी गेट मिनिमम। क्लियर। तो इस तरीके से मैक्सिमम मिनिमम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 0 से पाई में बताना है मैक्सिमम मिनिमा कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, sin 2x cos 2x, और 2 भी होगा तो 2 से 2, और sin 3x का हो जाएगा 1, sin 3x का cos 3x इंटू 3 होगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ अप्लाई करते हैं cos c प्लस cos d, तो कितना हो जाएगा 2 cos c प्लस d/2 इंटू
कॉस सी माइनस डी बाई टू दैट इज एक्स प्लस कॉस टू एक्स। कॉस टू एक्स कॉमन ले लेते हैं, देन वी विल गेट टू कॉस एक्स प्लस वन। अब ये देखते हैं ज़ीरो कहाँ कहाँ होगा। तो जीरो से पाई में ये ज़ीरो कहाँ होगा, जब ये जीरो होगा तो कॉस टू एक्स ज़ीरो कब होता है देख लेते हैं। कॉस टू एक्स ज़ीरो होता है तो टू एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाए, पाई बाई टू एंड थ्री पाई बाई टू। और कहाँ पे होगा, पाई प्लस पाई बाई टू, पाई प्लस पाई बाई टू। और एक होगा आपका टू पाई प्लस थ्री पाई बाई टू, पाई बाई टू। टू से डिवाइड कर दें तो x इज इक्वल टू पाई बाई फोर, थ्री पाई बाई फोर। और यहाँ पे हो जाएगा पाई डिवाइड किया है टू से तो पाई प्लस पाई बाई फोर, तो पाई प्लस पाई बाई फोर दैट इज़ फाइव पाई बाई फोर। और यहाँ जब हम टू से डिवाइड करेंगे तो पाई प्लस थ्री पाई बाई फोर दैट इज़ सेवन पाई बाई फोर। और ये सभी वैल्यूज़ जो हैं जीरो से पाई में है या नहीं है, सॉरी जीरो से पाई तक फाइंड आउट करना, जीरो से टू पाई नहीं। तो जीरो से पाई में सिर्फ यही दोनों वैल्यू जाएंगी, पाई बाई फोर एंड थ्री पाई बाई फोर। और ये ज़ीरो कब होगा, जब x की वैल्यू टू कॉस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो कॉस एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू, इट मीन्स दैट x इज इक्वल टू, तो दो वैल्यूज़ पहले लिख लेते हैं, एक पाई बाई फोर और एक थ्री पाई बाई फोर। और ये जब जीरो होगा तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, पाई प्लस पाई बाई थ्री दैट इज सॉरी पाई माइनस पाई बाई थ्री, टू पाई बाई थ्री। और टू पाई बाई थ्री कहाँ पे होगा यहाँ, तो ये कितना है 120 और ये कितना है पाई बाई फोर, 45 थ्री ज़ा 135। तो 120 कहीं इधर आएगा, टू पाई बाई थ्री। इस साइड में थ्री पाई बाई फोर से जब अच्छा जीरो से पाई, तो पाई यहाँ रख लेते हैं और इधर जीरो। अब इसके बीच में देख लेते हैं साइन किस तरह से चेंज हो रहा है डेरिवेटिव का। तो इसके बीच में थ्री पाई बाई फोर और पाई के बीच में इसकी साइन क्या होगी वो देखना है। तो सबसे पहले जीरो से पाई बाई फोर, तो जीरो से पाई बाई फोर में ये वैल्यू क्या होगी, जीरो से पाई बाई फोर में ये टू एक्स जीरो से पाई बाई टू रहेगा फिर। और फाइनली ये पूरी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। उस तरीके से आप इसमें चेक करें, तो इसमें जब आप चेक करेंगे तो फाइनली आप देखेंगे जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आ जाएगी, और पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है और कहाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है। तो जहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा वहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, लोकल मैक्सिमा। और जहाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा वहाँ पे क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा। क्लियर है। बाकी आप चेक कर लेंगे एक बार ज़रूर कि इसके बीच में वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। तो नेक्स्ट टर्न पे और भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, और स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस भी नेक्स्ट टर्न पे ही देखेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आप जो है सॉल्व कर लेना एनसीईआरटी से, मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चंस। और एक क्वेश्चन और मैं होमवर्क के लिए आपको दे रहा हूँ, मैक्सिमम वैल्यू। इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है जब x 1 से 5 के बीच में है। तो नेक्स्ट टर्न पे इसको भी आप सॉल्व करके रखें, तो इसका मैं सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट टर्न में बताऊंगा। थैंक यू।